फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक सवाल के बारे में जो अक्सर हमारे मन में आता है। अक्सर तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, काफ़ी मेरे पास ऐसी केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पर मुझसे ये सवाल काफ़ी बच्चे पूछते हैं, बड़े लोग पूछते हैं, अडल्ट्स पूछते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मैं एक साथ दो रिलेशनशिप में रहूँ, यानी कि मैं एक साथ दो बॉयफ्रेंड्स बनाऊँ, या मैं एक साथ अपनी मैरिज लाइफ में होते हुए, एक मैरिटल रिलेशनशिप में होते हुए कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाऊँ, या मैं ऑलरेडी मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही हूँ, अब मैं इसे कैसे डील करूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एक इंडिविजुअल के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करते हैं जहाँ अभी मैरिज नहीं हुई है और वहाँ पर हम एक काफ़ी समय से हम एक रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप में एक तरीके के एक समय पे आके एक मेलेंकली, एक मोनोटोनस सा होने लगता है और हमें कुछ समय बाद समझ में आता है कि ये जो इंडिविजुअल जिसके साथ मैं हूँ, मुझे उसके साथ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई इस तरीके की टसल्स हुई हैं, या इस तरीके का डिस्कशन हुआ है, या इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जहाँ पर जो सामने वाले ने आपसे बर्ताव करा वो बर्ताव आपको अच्छा नहीं लगता और आप इस चीज़ को लेके मन में रहते हैं और फिर आप ऐसा सोचते हैं कि आप धीरे धीरे आपका कोई अच्छा फ्रेंड होता है तो हम उससे डिस्कस करने लगते हैं। वो फ्रेंड अगर आप फीमेल है तो मेल हो सकता है, अगर आप मेल है तो फीमेल हो सकता है। तो हम उससे बात करना स्टार्ट करते हैं और हम अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसे सारा बताना शुरू करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ आज वैसा हुआ। फिर वो जो दूसरा इंडिविजुअल है वो आपको सजेशंस देने स्टार्ट करता है। जब आप अपने बारे में कई लोगों से डिस्कस करते हैं और कई लोग आपको फिर सजेशन देते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कंफ्यूज होने की वजह से काफ़ी गलत स्टेप ले लेते हैं। जो इतने सालों से हमने अपने रिलेशनशिप नर्चर करा है, उस रिलेशनशिप को भूलकर हम एक दूसरे इंडिविजुअल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम खुद तो परेशान होते ही हैं और जो हमारे साथ रिलेशनशिप में होता है हम उससे भी परेशान होते हैं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट सीधे सीधे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दैट हमें एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर एक साथ दो लव रिलेशनशिप कभी नहीं चलाने चाहिए। रीज़न बीइंग, हम क्या करते हैं, हम खुद अंदर से ऐसा करने से डिस्ट्रॉय होते हैं क्योंकि हमें अपनी रिलेशनशिप जो दूसरे इंडिविजुअल के साथ है वो हाइड करनी पड़ती है और इस लुक्का छुपी और हाइड एंड सीक के खेल में हम अपनी रिलेशनशिप दोनों ही इंडिविजुअल से डिस्ट्रॉय करते हैं। और साइकोलॉजिकली देखा गया, जो इंडिविजुअल पैरेलल टू रिलेशनशिप चलाने की कोशिश करता है वो इंडिविजुअल अपने आप में खुद इतना डिस्ट्रॉय हो जाता है, खुद इतना नेगेटिव हो जाता है और उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है कि एंड में वो दोनों ही रिलेशनशिप से हाथ धो बैठता है और अपने मानसिक स्वास्थ्य से भी उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर लोनलीनेस या फिर एक सेल्फ पिटी की भावना से ग्रस्त हो जाता है और वो अगर ये लंबे समय तक चले तो उसे बहुत सारी और फिजिकल डिजीजेस, जैसे आजकल हम देख रहे हैं डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है, वेट लोगों का बढ़ता चला जा रहा है और लोग कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आने लगती है। मेरे पास अभी एक केस रिपोर्ट हुआ था, उसमें एक महिला थी जो मतलब अराउंड 45-50 के बीच में थी और उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि नाउ शी इज़ इन सम एक्स्ट्रा रिलेशनशिप सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स और अब वो जो इंडिविजुअल है उनकी लाइफ में वो उनको थ्रेट करता है दैट आई कांट लिव विदाउट यू, लेट अस लिव टुगेदर। और अब वो ऐसी स्थिति में आ गई है, ना वो उनके साथ रह सक रही है, ना वो अपने फैमिली को देख पा रही है और उनके बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके साथ भी मैनेज नहीं कर पा रही हैं। तो अब वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो गई हैं और साइकेट्रिक मेडिसिन पे उन्हें डिपेंड होना पड़ रहा है, थेरेपीज़ उनकी चल रही हैं। तो हम अपनी लाइफ में खुद इस तरीके की गलतियाँ कर देते हैं कि उन चीज़ों को करके हम डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं किसी भी कारण से, चाहे आप मैरिज रिलेशनशिप में हो या लव रिलेशनशिप में हो, आप उस इंडिविजुअल से पहले तो कम्युनिकेट करिए, क्योंकि सीखो ना नैनो की भाषा पिया, ऐसा होता नहीं है। हमें बताना पड़ता है कि हमें क्या समस्या आ रही है, क्योंकि ये ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, ये हमारे बनाए हुए रिश्ते हैं। तो आप पहले आराम से बैठ के डिस्कस करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपस में बातचीत करिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी आप में कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं और दोनों लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं, हम क्यों बनाते हैं रिश्ता? खुशी के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर हमें वो खुशी नहीं मिल रही है तो हम उस इंसान से अलग होने के बारे में सोच सकते हैं। और अलग होने के बाद भी, हालांकि बहुत मुश्किल है,
लेकिन अगर कुछ भी नहीं चल रहा है तो हम उससे अलग हों और थोड़े दिन का ब्रेक लें, अपने आप को हील करें, क्योंकि जब हम एक रिलेशनशिप से निकलते हैं, चाहे मैरिज रिलेशनशिप हो चाहे लव रिलेशनशिप हो, तो मनोविज्ञान के हिसाब से सबसे बड़ा धक्का इंसान को ज़िंदगी में लगता है वो सबसे हाई लेवल का स्ट्रेस है आफ्टर डेथ ऑफ द लाइफ पार्टनर, या फिर पार्टनर के बाद डेथ के बाद सेकेंड स्ट्रेस होता है लाइफ का, जो बहुत हाई डिग्री का होता है। उससे निकलना आसान नहीं होता। आप पहले उससे निकलिए, उसे हील अप करिए, ना कि लोगों से बता बता के उसको इनकोड करके बार बार ब्रेन में अपने को रिलिव करें वो वाला इवेंट और मोमेंट। अपने आप को हील करें, थोड़ा टाइम अकेले अपने आप से अपने हॉबीज़ के साथ पास करें, फिर किसी नए रिलेशनशिप में जाने की सोचें। यहाँ पर मैंने देखा है कि गर्ल्स एंड बॉयज ज़्यादातर ये होता है, अडल्ट या टीनेजर्स में एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, नेक्स्ट, वो ब्रेक हुआ, नेक्स्ट, और जो पुराने रिलेशनशिप का बैगेज है वो हम लेके नए रिलेशनशिप पे ले जाते हैं। अपने नए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को अपनी पुरानी बातें बताकर उसको इमोशनल कर रहे होते हैं या फिर उसको स्ट्रेस दे रहे होते हैं। ये सब हम जो करते हैं तो ये हमारे लिए एक साइकिल बन जाता है, विशियस साइकिल, और ये ब्रेक नहीं हो पाता है और हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता है कि अब हमारे अंदर ना कैपेसिटी नहीं रही है एडजस्ट करने की और चीज़ों को सोल्यूशन निकालने की। हम लोग शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे जाते हैं कि ठीक है इसने ये कर दिया, अब इसे छोड़ो, अब नेक्स्ट। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हमें मेंटली स्ट्रेस देते हैं और हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट वॉट एवर रिलेशनशिप यू आर इन, try to work out in that relationship, try to speak to your partner, try to communicate your feelings to the partner, and try to bring some romance in your life, try to do new experiment in the same old relationship, I'll say। उसी पुराने रिश्ते में आप नए एक्सपेरिमेंट करें, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें दोनों मिलके, ना कि उस पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर के साथ जाने की सोचें। आपको बहुत कुछ मिलेगा और हमेशा आपके पार्टनर में क्या अच्छाइयाँ हैं वही अपने आप को गिनाएं और वही दूसरों को गिनाएं, तो मुझे लगता है चीज़ें चलेंगी। थैंक यू सो मच।